नमस्ते दोस्तों। आइए सुनते हैं एक कहानी, उम्मीद का दिया। एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की रफ्तार धीमी और हर सुबह एक जैसी लगती थी, वहीं सूरज नाम का एक लड़का रहता था। सूरज सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा गहराई थी। उसका परिवार गरीबी की मार से जूझ रहा था। अक्सर चूल्हा ठंडा रहता और रातें भूखी बीत जाती। गांव के बाकी बच्चे जब खेल कूद में मग्न रहते, सूरज भोर होते ही जंगल की ओर निकल पड़ता। उसका मकसद लकड़ी इकट्ठा करना और उन्हें बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना था। हर सूखी टहनी, हर गिरी हुई पत्ती उसके लिए उम्मीद की एक किरण थी। उसके मन में हमेशा एक बात गूंजती रहती थी, आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी बदलेगी जरूर। एक तपती दोपहर, जब सूरज लकड़ियों के बोझ से थक कर चूर हो चुका था, उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। ये एक मिट्टी का पुराना दिया था, जो पेड़ों की जड़ों के बीच फंसा हुआ था। दिया इतना गंदा और मिट्टी से सना था कि वो एक साधारण पत्थर जैसा लग रहा था। कोई और होता तो उसे कूड़ा समझकर छोड़ देता, लेकिन सूरज को उसमें कुछ खास नजर आया। शायद ये उसकी अंतरात्मा की आवाज थी, या फिर अज्ञात की पुकार। वो दिए को सावधानी से उठाकर अपने मैले कपड़ों से पोंछने लगा। जैसे ही धूल हटी, दिए से एक हल्की सी चमक निकली और सूरज की आंखों में एक कौतूहल भर गया। वो जानता था कि ये कोई साधारण दिया नहीं है। रात को घर पहुंचकर सूरज ने दिए को साफ करने का फैसला किया। उसकी माँ, जो बेटे की इस अजीब चीज पर हैरान थी, उन्होंने कहा, बेटा, ये तो पुरानी मिट्टी का टुकड़ा है, इससे क्या होगा? लेकिन सूरज ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने एक पुराने कपड़े से दिए को रगड़ना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, दिए से एक अजीबोगरीब रहस्यमयी रोशनी फूटने लगी। ये किसी साधारण दिए की रोशनी नहीं थी। इसमें एक गहरा नीलापन था, मानो तारों का अक्स उतर आया हो। सूरज और उसका परिवार आश्चर्यचकित रह गए। दिया पूरी तरह साफ होने पर वो इतना चमकदार हो गया कि उससे आंखें चौंधियाने लगी। उसी पल दिए के अंदर से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसने मुझे साफ किया है, उसकी एक इच्छा पूरी होगी। सूरज ने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन उसके भाई बहनों ने भी वो फुसफुसाहट सुनी थी। अगले दिन सूरज ने दिए को बाजार ले जाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि इसकी चमक देखकर कोई इसे खरीद लेगा। बाजार में एक अजीबोगरीब दिखने वाला व्यापारी उस दिए को देखकर ठिठक गया। उसकी आंखें चमक उठी। वो कोई साधारण व्यापारी नहीं था, बल्कि एक प्राचीन वस्तुओं का शौकीन था, जिसने कई सालों तक इस तरह की रहस्यमयी चीजों की तलाश की थी। उसने सूरज को उस दिए के बदले में सोने के सिक्कों का एक भरा हुआ थैला दिया। सूरज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो कभी सपने में भी इतने पैसे मिलने की उम्मीद नहीं कर सकता था।
जैसे ही सूरज ने सिक्के पकड़े, व्यापारी ने दिए को अपनी मुट्ठी में कस लिया और एक अजीब सी हंसी हंसा। सूरज खुशी खुशी अपने गांव लौटा। उसने अपने परिवार के लिए ढेर सारा भोजन, कपड़े और एक नया घर खरीदा। उसने गांव के उन सभी गरीब लोगों की मदद की जिन्हें उसकी जरूरत थी। गांव में सूरज की चर्चा हर तरफ होने लगी। लोग उसे भाग्यशाली सूरज कहने लगे। लेकिन एक रात जब सूरज अपने नए घर में चैन की नींद सो रहा था, उसे एक बुरे सपने ने जगा दिया। उसने देखा कि वही व्यापारी जिसके चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कान थी, उस दिए की रोशनी से पूरे गांव को अपने वश में कर रहा था। दिए की नीली रोशनी अब लाल हो चुकी थी और गांव के लोग डर के मारे कांप रहे थे। सूरज पसीने पसीने होकर उठा। उसे एहसास हुआ कि उस दिए में सिर्फ शक्ति नहीं थी, बल्कि एक काला जादू भी छिपा था। व्यापारी ने उसे सिर्फ पैसों के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए खरीदा था। सूरज को पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और चुपके से उस व्यापारी की हवेली की ओर निकल पड़ा, जो गांव के बाहर एक घने से जंगल में थी। हवेली के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था, जिससे कोई अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन सूरज को याद आया कि दिए ने उससे कहा था कि उसकी एक इच्छा पूरी होगी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन इच्छा की कि वो हवेली में प्रवेश कर सके। चमत्कारिक रूप से हवेली का मुख्य द्वार खुल गया। अंदर व्यापारी दिए को एक वेदी पर रखकर कुछ अजीब मंत्रों का जाप कर रहा था। दिए से लाल रोशनी निकलकर हवेली को अपनी चपेट में ले रही थी। सूरज ने देखा कि व्यापारी दिए की शक्ति का उपयोग गांव पर नियंत्रण करने और सभी लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए कर रहा था। सूरज को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने हिम्मत करके एक बड़ी सी चट्टान उठाई और दिए पर पूरी ताकत से फेंक दी। दिया चकनाचूर हो गया और उसके साथ ही व्यापारी की सारी शक्ति भी समाप्त हो गई। लाल रोशनी गायब हो गई और हवेली अंधेरे में डूब गई। व्यापारी जमीन पर गिर गया और उसकी सारी दुष्टता एक पल में खत्म हो गई। सूरज गांव वापस आया। सुबह होते ही गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें कुछ याद नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था, लेकिन उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। सूरज ने किसी को भी उस दिए और व्यापारी के बारे में नहीं बताया। उसने जान लिया था कि सच्ची शक्ति पैसे या जादू में नहीं, बल्कि अपने साहस और दूसरों की मदद करने की भावना में होती है। सूरज ने अपने परिवार के साथ मिलकर गांव को और भी बेहतर बनाया। उसने शिक्षा और सद्भाव का महत्व समझा और गांव के हर बच्चे के लिए स्कूल बनवाया। अब सूरज एक सच्चा नायक था, जिसने न केवल अपने परिवार की गरीबी दूर की, बल्कि अपने गांव को एक बड़े खतरे से भी बचाया। उसकी जिंदगी उम्मीद का दिया बन गई थी, जो अब किसी दिए के टुकड़े पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके अपने निस्वार्थ कर्मों और अटूट साहस से जगमगा रही थी। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी दोस्तों।
फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।